नशे में धुत जब इस गायिका ने रफ़ी साहब के साथ ये युगल गीत गाया और परफेक्ट गाया। एक टेक में ये युगल गीत इस गायिका ने रफ़ी साहब के साथ नशे में टल्ली होकर के गाया, बल्कि रफ़ी साहब थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे, घबरा गए थे। कौन सा ये किस्सा था, कौन सा ये गीत था, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग की दुनिया में एक ट्रेजेडी क्वीन हुई है। जी हाँ, ये ट्रेजेडी क्वीन थी मीना कुमारी जी। दूसरी तरफ गायकी की दुनिया में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ही एक ट्रेजेडी क्वीन हुई है। जी हाँ, इनका नाम था गीता दत्त जी। तो गीता दत्त जी का यह किस्सा है। गीता दत्त जी का जो कैरियर की शुरुआत हुई थी वो बड़े अच्छे ढंग से हुई थी। गीता दत्त जी को अच्छे खासे गीत मिले थे। 1946 से इन्होंने गाना शुरू किया था। गीता दत्त से पहले गीता रॉय चौधरी थी। दत्त गुरुदत्त साहब से मिलकर के इनका नाम हुआ था गीता दत्त। तो गीता दत्त जी ने जब शुरुआत की थी अपने कैरियर की, अपनी संगीत यात्रा की, तो अच्छे खासे गाने इनको मिल रहे थे। खासकर एच.डी. बर्मन साहब, ओ.पी. नैयर साहब ने गीता दत्त जी को काफ़ी प्रमोट किया, काफ़ी अच्छे गाने दिए। एच.डी. बर्मन साहब ने गीता दत्त जी को शुरुआत में बड़ा मौका दिया और जब गीता दत्त जी को मौके मिलने शुरू हुए तो उनका एक नाम हुआ, अपनी एक पहचान हुई। शोखी भरी आवाज़ थी गीता दत्त जी की, अलग हटके अंदाज था गीता दत्त जी का। ओ.पी. नैयर के संगीत पे भी फिट बैठ रहा था ये अंदाज। तो गीता दत्त जी का अच्छा खासा कैरियर चल रहा था, म्यूजिकल यात्रा चल रही थी, अच्छे खासे गीत उनको मिल रहे थे एच.डी. बर्मन द्वारा और ओ.पी. नैयर साहब द्वारा। होता क्या है, इसी दौरान बाजी फिल्म की शूटिंग के दौरान गीता दत्त जी की मुलाकात होती है गुरुदत्त साहब से। अब गुरुदत्त साहब उस दौर में अपकमिंग डायरेक्टर, गीता दत्त जी जानी मानी गायिका बन चुकी थी, मगर फिर भी गीता दत्त जी गुरुदत्त साहब के करीब आ गई थी बाजी फिल्म के दौरान और यही नज़दीकियाँ प्यार में बदली। गीता दत्त जी उस वक्त की गीता रॉय चौधरी, इन्होंने शादी कर ली गुरुदत्त साहब से। दोनों की शादी हो गई, अच्छी खासी ज़िंदगी दोनों की चल रही थी और इस शादी से दोनों को 3 बच्चे भी हुए। अच्छी खासी गीता दत्त जी और गुरुदत्त साहब की ज़िंदगी चल रही थी। होता क्या है दोस्तों, गुरुदत्त साहब फिल्म मेकिंग भी करते थे, अच्छे एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे। तो गुरुदत्त साहब की एक फिल्म बन रही थी प्यासा में माला सिन्हा जी थी, वहीदा रहमान जी थी। गुरुदत्त साहब खुद इसमें लीड रोल निभा रहे थे। अच्छी खासी ये फिल्म थी। तो जब ये फिल्म बन रही थी, इस फिल्म की मेकिंग के दौरान कहते हैं गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान जी की नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो गई और कहते हैं इन नज़दीकियों में कहीं ना कहीं एक रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट छुपा हुआ था जो गीता दत्त जी को नागवार गुजरा। तो गीता दत्त जी को जब पता चला गुरुदत्त साहब की नज़दीकियाँ वहीदा रहमान से बढ़ रही हैं तो काफ़ी गीता दत्त जी ने टोका गुरुदत्त साहब को, मगर गुरुदत्त साहब माने नहीं। ये नज़दीकियाँ यूं ही जारी थी और आगे चलकर ये नज़दीकियाँ यूं ही बढ़ी। प्यासा भी रिलीज़ हो गई, काफ़ी फिर चर्चे भी होने लगे गुरुदत्त साहब के वहीदा रहमान के साथ, अजीब गरीब बातें होने लगी जो नागवार गुजर रही थी गीता दत्त जी को। अब गीता दत्त जी को ये पसंद नहीं था कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी में कोई दखल दे और उनको लग रहा था वहीदा रहमान जी उनकी निजी ज़िंदगी में दखल दे रही हैं। इसलिए गीता दत्त जी गुरुदत्त साहब से अलग रहने लगी। तो खैर साहब, गीता दत्त जी गुरुदत्त साहब से अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी और वो अलग ही नहीं रह रही थी, इतने तनाव में थी गीता दत्त जी, उन्होंने शराब का सेवन करना शुरू कर दिया। अब जब शराब का सेवन करना शुरू किया तो फिर उनके काम पर भी असर पड़ने लगा, उनकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ पर हावी होने लगी। एक तरफ एच.डी. बर्मन साहब और ओ.पी. नैयर साहब उनको बेहतर काम दे रहे थे, तो दूसरी तरफ जब ऐसा होने लगा तो वही एच.डी. बर्मन साहब, ओ.पी. नैयर साहब भी उनसे किनारा करने लगे। इनको लगने लगा अब गीता दत्त जी वो गीता दत्त जी नहीं रही हैं, इनकी पर्सनल लाइफ कुछ और हो गई है, प्रोफेशनल लाइफ पर असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं एच.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर साहब को लगने लगा कि उनके गीतों पर भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि गीता दत्त जी कभी रिहर्सल पे आती, कभी नहीं आती, रिकॉर्डिंग पे लेट पहुंचती थी, जिससे काम पे असर पड़ रहा था। अब इधर देखिए एच.डी. बर्मन साहब ने और ओ.पी. नैयर साहब ने
गीता दत्त जी को कई गानों में रिप्लेस किया। और ओपनियर साहब ने तो फिर आशा भोसले के साथ जो ट्यूनिंग बनाई वो गज़ब की थी। कहीं ना कहीं गीता दत्त जी को रिप्लेस करके ये मुमकिन हुआ, और बाद में आशा भोसले और ओपनियर साहब की ट्यूनिंग से जो गाने निकले वो कमाल के थे, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर साहब, इसी दौर का किस्सा है। ओपनियर साहब का एक गाना था जिसको गीता दत्त जी ने रिकॉर्ड करना था रफ़ी साहब के साथ, युगल ये गीत था। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत ये थी ओपनियर साहब के लिए, ओपनियर साहब किसी और गायिका को इस गीत के लिए नहीं ले सके थे। फिक्स हो चुका था सब कुछ गीता दत्त जी के साथ कि रफ़ी साहब के साथ वही गाना रिकॉर्ड करेंगी। तो सबको पता था कि गीता दत्त जी लेट रिकॉर्डिंग पे आती हैं, मगर फिर भी ओपनियर साहब को ये गाना गीता दत्त जी की आवाज़ ही में रिकॉर्ड करना था रफ़ी साहब के साथ। तो किसी को विश्वास नहीं था, खुद ओपनियर को विश्वास नहीं था कि गीता दत्त जी टाइम पर आएंगी और इस गाने को रिकॉर्ड कर देंगी। अब ये गाना रिकॉर्ड कैसे हो? तो जी हाँ, रफ़ी साहब के साथ ही जैसा मैंने कहा गाना रिकॉर्ड होना था। तो ये जिम्मेदारी रफ़ी साहब पर सौंपी गई कि आप जाइए गीता दत्त जी के घर और उनको किसी तरह से गाड़ी में लेकर के आइए इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए। तो खैर साहब, जिस दिन रिकॉर्डिंग थी रफ़ी साहब गीता दत्त जी के घर पहुँचे। गीता दत्त जी को पता था रफ़ी साहब उनको लेने आएंगे, तो रफ़ी साहब अपनी कार में बाहर इंतज़ार करते रहे गीता दत्त जी का। काफ़ी देर बाद गीता दत्त जी उनकी कार की तरफ आई अपने घर से निकल करके। रफ़ी साहब ने देखा ये तो लड़ खड़ा रही हैं, कैसे स्टूडियो तक इनको पहुंचाएंगे। तो जब गीता दत्त जी रफ़ी साहब की कार तक पहुंची, लड़खड़ा रही थी, किसी तरह से उनको कार में बिठाया गया और रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचाया गया। जैसे ही गीता दत्त जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंची, सबने गीता दत्त जी की तरफ देखा। ओपनियर साहब के तो होश फाख्ता हो गए। ओपनियर साहब ने सोचा यार अब तो रिकॉर्डिंग होगी ही नहीं। ओपनियर को भी तनाव होने लगा कि आज गाना रिकॉर्ड नहीं हो सकता, इसकी रिकॉर्डिंग को कैंसिल करना पड़ेगा। ओपनियर ने लगभग फैसला ले लिया था कि इस गाने की रिकॉर्डिंग कैंसिल वो करेंगे गीता दत्त जी के कारण। इतना नशे में थी गीता दत्त जी। तो जब ओपनियर साहब ने फैसला लिया आज वो इस गीत को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अगर ये गाना उस दिन रिकॉर्ड ना होता तो शायद गीता दत्त जी इस गाने से भी रिप्लेस हो जाती। तो ओपनियर साहब ने तय कर लिया गीता दत्त जी के साथ आज वो गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मगर गीता दत्त जी नशे में तो थी, प्रोफेशनल गायिका थी। उन्होंने ओपनियर को समझाया कि वो इस गाने को रिकॉर्ड कर लेंगी। तो खैर साहब, रिकॉर्डिंग के लिए सब तैयारियां की गई, गीता दत्त जी को गाना समझाया गया। और जब गीता दत्त जी माइक के आगे पहुंची गाना रिकॉर्ड करने के लिए रफ़ी साहब के साथ, तो कहते हैं इतना नशे में होने के बावजूद गीता दत्त जी ने इस गाने को एक टेक में रिकॉर्ड किया और कमाल का गाना ये रिकॉर्ड हुआ। सब हैरत में थे यार, गीता दत्त ने कैसे ये गाना रिकॉर्ड कर दिया। बल्कि रफ़ी साहब भी थोड़ा असहज थे, मगर गीता दत्त जी एक टेक में इस गाने को रिकॉर्ड कर गई, जो किसी को विश्वास था ही नहीं। जी हाँ, गीत कौन सा था? ये गीत था फिल्म 12 o'clock का। इसमें गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान ही थी और गीत था तुम जो हुए मेरे हमसफ़र रास्ते बदल गए। ऐसा ये गीत था, इतना नायाब ये गीत है। आज भी ये गीत सुपर डुपर हिट है, क्लासिक गीतों की श्रेणी में आता है, जिसको गीता दत्त जी ने नशे में टल्ली होकर के गाया, मगर एक टेक में गाया। इस तरह से ये गीत, ये नायाब गीत रिकॉर्ड हुआ। मगर गीता दत्त जी की ज़िंदगी कभी पटरी पर नहीं आ सकी, उतार चढ़ाव चलते रहे। 1964 में गुरुदत्त साहब की डेथ के बाद गीता दत्त जी की और हालत ख़राब हो गई थी। शराब के साथ साथ वो चरस भी लेने लगी थी। अनफॉर्चुनेट 1971 में गीता दत्त जी की डेथ हो जाती है। बीमारी थी सिरोसिस ऑफ लीवर। बड़ी दर्दनाक कहानी थी गीता दत्त जी की। मगर फिर भी गीता दत्त जी ने जितने भी गीत दिए, नायाब गीत दिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनकी पर्सनल लाइफ का असर उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ा। अगर सब कुछ ठीक रहता, न जाने कितने और नायाब गीत गीता दत्त जी इस इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को देती। तो दोस्तों, ये था एक गाने का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।